बस एसोसिएशन की मेरी यही राय है कि आप जब भी किसी ड्राइवर को आप नौकरी दें तो आप ध्यान से चेक करें कि वो ड्राइवर की जो लाइसेंस है वो एक पक्का लाइसेंस है। सतीश सिंह ने मेरा सहयोग किया। शुरुआत हुई है लोक परिवहन सेवा, हमारे टाक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम। लोक परिवहन सेवा के नाम से एक नई शुरुआत करते हुए नाथद्वारा बस ओनर्स सोसाइटी की पहल पर नाथद्वारा से चित्तौड़गढ़ के लिए सीधी लोक परिवहन बस सेवा की शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत आज नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ ने पूजन कर व हरी झंडी दिखाकर की गई। इस दौरान इस बस की शुरुआत होने से न सिर्फ नाथद्वारा बल्कि राजसमंद, रेलमंगरा और इस रूट पर जितने भी गांव आ रहे हैं उन गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। चित्तौड़ से सीधे नाथद्वारा पहुंचने के लिए आवाजाही में प्रतिदिन जो खास तौर से ये नियमित रूप से चलेगी, इसको लेकर आमजन को बड़ी राहत मिलने वाली है। इसको लेकर 2 बसों की शुरुआत की गई है। आज धनतेरस के अवसर पर माँ धनोप बस की द्वारा ये बसों की शुरुआत की गई हैं और इसके मुख्य ओनर मुकेश कुमार टांक ने बताया कि बस ओनर्स एसोसिएशन नाथद्वारा बस सोसाइटी की पहल पर उन्होंने ये शुरुआत की गई है और इन्होंने खास तौर से नाथद्वारा बस सोसाइटी के अध्यक्ष गिरवर सिंह डोडिया का आभार भी व्यक्त किया कि उन्होंने बताया कि सोसाइटी की इस पहल के और उनके द्वारा लगातार उन्हें प्रेरित व प्रोत्साहित किया गया और इसी के तहत वे उन्होंने आज 2 बसों की शुरुआत की है और इसकी शुरुआत मुख्य रूप से नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के हाथों हुआ है, जिससे न सिर्फ इस बस के कारोबारी इस पहल से प्रोत्साहित होंगे बल्कि आम जन को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। देखिए, नाथद्वारा से चित्तौड़गढ़ रूट के लिए 2 बसों का शुभारंभ होने के बाद नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और बसों की शुरुआत करने वाले माँ धनोप बस के संचालक मुकेश कुमार टांक क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। जो शुरुआत हुई है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? लोगों को क्या राय देना चाहेंगे कि सड़क सुरक्षा या फिर? एक तो सबसे पहले ये खुशी की बात है कि ये 2 बस सर्विस शुरू हो रहे हैं नाथद्वारा से चित्तौड़गढ़, जिसकी खास ज़रूरत थी। अब ये शुरू होंगे तो मैं बस एसोसिएशन को भी बधाई देता हूँ और मुझे खुशी है कि लोगों को काम हो रहा है, उनकी सहूलियत बढ़ रही है। और हाल ही में कुछ यहाँ देलवाड़ा में भी जो बस रोकने की बात उठी है उसके लिए भी एक नया टाइम टेबल आया है, तो वहाँ वो जो समस्या है उसका भी सुलटारा होने ही वाला है। और जहाँ सुरक्षा की बात है, आजकल हम देख रहे हैं कि हाईवे तो बन रहे हैं, बहुत हाईवे बन रहे हैं और लोगों बाई रोड काफ़ी तरह से काफ़ी तादाद में ट्रैवल कर रहे हैं। तो बस एसोसिएशन की मेरी यही राय है कि आप जब भी किसी ड्राइवर को आप नौकरी दें तो आप ध्यान से चेक करें कि वो ड्राइवर की जो लाइसेंस है वो एक पक्का लाइसेंस है, उन्होंने वो ठीक तरह से ड्राइव कर सकते हैं। और यही मेन बात है कि अगर ड्राइवर ठीक हो, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि बस और ट्रक बेलगाम चलते हैं हाईवे पे, तो ड्राइवरों की जान सही होनी चाहिए और जो ढंग के ड्राइवर हैं उन्हीं को नौकरी दें। आपने ये लोक परिवहन सेवा का जो अभी संचालन किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मुझे बहुत खुशी है कि श्री वसुंधरा जी राजे जी मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में लोक परिवहन सेवाएं को रूट खोलाए गए। उन्होंने उनके प्रयास से रूट खोले गए। तो 2016 में भी मैंने 2 बसें लगाई कानपुर चित्तौड़, फिर दोबारा वापस 2019 में भी हुई तो 2 गाड़ी और लगी मैंने। तो आज वापस नाथद्वारा सोसाइटी का जो मुझे ताकत मिली और संबल मिला मुझे, तो इनके आशीर्वाद से मैंने आज 2 गाड़ी अवसर मिला सिन्हा जी की कृपा से और द्वारकाधीश की कृपा से। जो नाथद्वारा से चित्तौड़ जाने की सेवाएं जो रहेगी अच्छी रहेगी। नई बसें हैं और ग्रामीण जो आदमी जो बैठता है वो बसों में ही बैठता है, तो पैसे वाला तो बड़ी गाड़ियों में बैठता है, लेकिन नीचे का जो आदमी है वो बस में जाएगा तो इस पर सुविधा रहेगी और अच्छी रहेगी। सर्व समाज के लोग अभी हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, तो किस प्रकार से नाथद्वारा के जो लोग हैं, नाथद्वारा की जो नगरी है, उन लोगों ने आपका सहयोग किया इसमें? सतीश सिंह ने मेरा सहयोग किया और सबसे बड़ा मैं धन्यवाद इस माध्यम से दूंगा हमारे बाबू साहब चौधरी को, निर्भय सिंह जी झाला साहब को और गिरवर सिंह जी जो जोड़िया है, जो अध्यक्ष है वर्तमान, उन्होंने मुझे ताकत दी। 2 महीने से पीछे पड़े हुए यार गाड़ी लाओ लगाओ, गाड़ी में संभालूंगा तो आपको आने की जरूरत नहीं है। तो फिर मेरे को लगा यार कि चलो अपन ये अच्छी सुविधा करें। फिर छोटे से गिरवर सिंह जोड़िया
हमारे जो अध्यक्ष और हमने दोनों ने जो सरल स्वभाव से मेवाड़ महाराणा विश्वनाथ सिंह जी को आग्रह किया तो उन्होंने यस कर ली। तो आज ये श्रेय आप सभी को जाता है और महाराणा मेवाड़ को भी जाता है और हमारे गिरवर सिंह जी डोडिया को भी जाता है, ताकि एक और एक 11 बने हम। तो बहुत खुशी है। तो ये अच्छी सफलता की हो जाएगा और सबसे बड़ा दिन आज धनतेरस का है, तो सबका आशीर्वाद है और सदैव बना रहे। ये बस एसोसिएशन द्वारा जो ये लोक परिवहन सेवा बस का जो ये जो प्रारंभ हुआ है नाथद्वारा से चित्तौड़, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो जिन्होंने जिसकी शुरुआत की है उनके बारे में भी थोड़ा सा बताया। आज की जो शुरुआत हुई है लोक परिवहन सेवा, हमारे टाक साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम, जिन्होंने ये नाथद्वारा से चित्तौड़ के लिए एक्सप्रेस व्यवस्था, इनमें सुगम के हिसाब से यात्रियों को बहुत फायदा होगा, कम समय में पहुंचेगी ये गाड़ी। उसके बाद में जो प्राइवेट बस एसोसिएशन था उसके हिसाब से और हमारे विधायक साहब विश्वनाथ सिंह जी से अध्यक्ष प्रेस से ये चीज हो पाई। युवा बस व्यवसायी मुकेश जी शाह का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए बस ऑपरेटर सोसाइटी नाथद्वारा के सभी वाहन स्वामियों से निवेदन है कि उनके व्यवसाय की कार्य प्रणाली का अनुसरण करते हुए सुगम परिवहन व्यवस्था, सुरक्षित यातायात को ध्यान में रखते हुए जो एक नई दिशा इनने दी है उनका हमें अनुसरण करना चाहिए। मुकेश जी डाक वर्तमान में राजसमंद जिले का ऐसा पहला बस व्यवसायी है जिसने लोक परिवहन सेवा के नाम से एक नई शुरुआत करते हुए राजसमंद जिला हेडक्वार्टर से 4 गाड़ी 8 एकल सेवाओं के माध्यम से काकोली चित्तौड़ लोक परिवहन सेवाएं संचालित कर रहे हैं। आज पुनः आपने 2 वाहने 4 एकल सेवा के माध्यम से नाथद्वारा विधायक सिंह जी मेवाड़ के द्वारा आज संपन्न करवाया। इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरह से नाथद्वारा से चित्तौड़गढ़ के लिए लोक परिवहन सेवा की शुरुआत की गई है, जिसकी वजह से अब आम जन को बड़ी राहत मिलने वाली है। राजसमंद और चित्तौड़ से सीधी ये बस सेवा जो शुरू हो रही है, इससे आम जन को बड़ी राहत मिलेगी। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।